हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप सुबह को लिए मतलब एक नई अच्छी खबर आई है कि बीपीएससी में वैकेंसी निकली है। बीपीएससी टीआरई में 4.0 की। तो सबसे अच्छा निर्णय यही हुआ कि वैकेंसी आ गई है, तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी कीजिए। और जितने लोग बिहार से हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, जो तैयारी कर रहे थे, कोई वैकेंसी नहीं थी तो उनके लिए सबसे अच्छी बात हो गई। और अदर स्टेट से भी बहुत सारे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कोई ये मना नहीं किया गया है कि नहीं कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकता। फॉर्म फिल कर सकते, सबके लिए मतलब अलाउड है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को उसमें देखनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें माइनस मार्किंग कर दी गई है, तो 1/3 का माइनस मार्किंग चलेगा। और इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। और 5 ऑप्शन क्या हैं आप लोग खुद देख लेना। मैंने ये देखा हुआ है कि जो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ई होगा, उसको आप करना पड़ेगा कि आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है। अगर नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो उसमें तो वो उसी में ऐड हो जाएगा, तो आपका वो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो सबसे चीज़ें हैं ज़रूरी देखना कि ये कहाँ पे गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये सब पढ़ना है। फॉर्म फिल कर लेना है आप लोगों को और इसके बाद बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अभी हमने देखा कि आ गया है तो सभी लोग बता रहे हैं, तो हमने सोचा जिसको जिसको अभी न जानकारी मिली हो तो आपको बता देते हैं। और अभी मैं इसी में डाल दूँगी कि कितने बार आई है वैकेंसी और उसके साथ का क्या क्या है, आगे सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने निकाली हुई, तो इसी में अभी हम ऐड कर देंगे। तो आप लोग देख लेना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिएगा। अब तो आपके पास एक रास्ता खुल गया है, क्योंकि अभी तो यूपी में कोई वैकेंसी आई नहीं है। अभी कहने को सुनने को तो आ ही रहा है कि नहीं हाँ आएगी आएगी, लेकिन कब तक आएगी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब आ जाए तब अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई पे फोकस करते रहिएगा। हाउसवाइफ के लिए है कि वो तो बिहार जो पास का है वो तो कर लेगा, लेकिन समस्या है कि जो दूर का अदर स्टेट से है वो फॉर्म फिल करेगा तो फिर उसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाहर जाके आपको सर्विस करनी है, जॉब करनी है, तो आपके बच्चे भी होंगे, परिवार भी होगा, तो इन सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि नहीं हमें कैसे करना है। तो ये सोच समझ के आप लोग फॉर्म फिल करिएगा। अगर आपके मतलब आपके है हित में कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप ज़रूर करिएगा। अगर नहीं कर पा रहा है तो उन सब चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती मत करिएगा। फॉर्म में पैसे भी मत डालिएगा। पता लगे आप पैसे भी डाल दें, आपका हो भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं कि आप यहाँ से जाके वहाँ जा नहीं पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, बच्चों को नहीं छोड़ पाएंगे, परिवार नहीं छोड़ पाएंगे। तो उनको बहुत चीज़ों को संभाल के चलना पड़ता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा। फॉर्म फिल करने से पहले 4 बार सोच लीजिएगा कि नहीं हमें फॉर्म कर डालना है या नहीं डालना है। आप उन सब जगहों पे जा पाओगे कि नहीं, क्योंकि पेपर तो दे देते हैं लोग, फिर उसके बाद समस्या यही होती है कि वहाँ रहेंगे कैसे, काम कैसे होगा, बाहर से आना जाना, बच्चे परिवार सब देखना होता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और रही सिलेबस और सब चीज़ों का तो मैं इसी में डाल देती हूँ, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट में क्या कैसे लग रहा है, तो ये सब देख लेना। और बस मुझे जितना पता है अभी तो फ़िलहाल उतना ही आपको बता पाएंगे। और इसी की फ़ोटो भी हम डाल देते हैं, तो आप लोग देख लेना। आपको सही लगे तो आप ज़रूर करिएगा और पढ़ाई करती रहिएगा। बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि पढ़ाई तो फ़ायदेमंद है, नुकसान कभी नहीं करती। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो कहीं तो कर ही सकती कुछ ना कुछ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू। लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।